हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर नंबर 7 है वो हम लोग लेके आ गए हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज की जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ऑलरेडी 6 जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग वो जाके 6 के 6 लेक्चर देखो। तभी आप ये लेक्चर को रिलेट कर पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पे आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जो अभी के लेक्चर पढ़ रहे हैं वो VSEPR थ्योरी के ऊपर रिलेटेड है सारी चीजें। तो उस चीजों को हम लोग बहुत डीप के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो VSEPR थ्योरी क्या होती है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर आपको वो सारी चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये जो लेक्चर है आज वो लेक्चर को आप रिलेट कर पाओगे। और यहाँ इस चैनल पे जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उनसे हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको फॉर CSIR नेट और गेट एग्जाम के लिए ओनली फॉर केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट, चाहे आपका ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, सभी के सभी आपको जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके। तो आज के जो वीडियो है, आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा स्टेरिक नंबर 7। ओके। इससे पहले जो हमने वीडियो लिया था उसके अंदर हमने स्टेरिक नंबर 5 6 एंड बेरी सुडो रोटेशन वो हमने करवाया था, ठीक है। और आज के वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो फोकस है हमारा लेक्चर नंबर 7 के ऊपर। ओके। यानी स्टेरिक नंबर 7 के ऊपर, सॉरी, नॉट लेक्चर नंबर 7, ऑल्सो लेक्चर नंबर 7 एंड स्टेरिक नंबर 7। ओके। तो आपको पता है कि अभी तक हम लोग ने जितने भी लेक्चर पढ़े वो सारे के सारे क्या थे, VSEPR। ओके। ये इसके ऊपर डिपेंड करते थे, या चाहे आप स्टेरिक नंबर आप 1 ले लो, 2 ले लो। ओके। ये सारे के सारे जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये जितने भी अभी तक हमने स्टेरिक नंबर पढ़े हैं, चाहे उसकी शेप हो चाहे उसकी ज्योमेट्री हो, सभी के सभी जो स्टेरिक नंबर थे वो डिपेंड ऑन VSEPR थ्योरी। यानी VSEPR जो थ्योरी कहती है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर 7 है, ओके, स्टेरिक नंबर जो 7 है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये डिपेंड नहीं करता है। ओके। डू नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ पे ये चीज आप क्या करो, लिख लो, डू नॉट डिपेंड ऑन VSEPR। ओके। अभी ये डिपेंड क्यों नहीं करता तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टेरिक नंबर 7 के अंदर, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जो अलग होती है आपके स्टेरिक नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड 5 से। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका स्टेरिक नंबर 7 है वो डिपेंड इसके लिए नहीं करता। यहाँ पे आप इस चीज को एक क्वेश्चन से समझ सकते हो। ओके। क्योंकि क्वेश्चन में आप अगर मैं दूंगा ना आपको कि स्टेरिक नंबर 7, और अगर आपको सेम स्ट्रक्चर में आपको सेम स्टेरिक नंबर, जैसे अगर मैंने आपको दो स्ट्रक्चर सेम दिए, ओके, लेकिन उनके बीच में जो स्टेरिक डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके अंदर एक में VSEPR थ्योरी काम करेगी और एक में नहीं करेगी। तो ये चीजों को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ओके। तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को पहले हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर किस तरीके से जो VSEPR थ्योरी है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। ओके ओके। और उसका स्टेरिक नंबर क्या आता है, 7 आता है, 6 आता है, 4 आता है, 5 आता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे हम मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया, ओके, जिसके अंदर आपके पास दो आपके पास कंपाउंड है, एक आपके पास FClO है, एक दूसरा है आपके पास FSiO। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों की ज्योमेट्री बतानी है। अगर इन दोनों की ज्योमेट्री किसके अकॉर्डिंग बनानी है, आपको VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे जो कंपाउंड है आपका FClO, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है आपके पास FSiO। ओके। ये दो कंपाउंड है आपके पास। अभी इसकी ज्योमेट्री अगर हम प्रिपेयर करें तो इसकी ज्योमेट्री बहुत सिंपल है। ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो आपका क्लोरीन होता है, ओके, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा आइटम है, यानी ये क्या होगा, आपका सेंट्रल आइटम होगा।
क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके करेक्ट। अभी यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन है जो क्या करेगा, डबल बॉन्ड शेयर करेगा, एक ऑक्सीजन, ओके। एक आपके पास क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है, करेक्ट। दो आपके पास क्या होंगे, फिर लोन पेयर होंगे, तभी तो जाके ये कंप्लीट वैलेंसी यहाँ पे फॉर्म करेगा ना। यहाँ पे इस तरीके से दो लोन पेयर होंगे। अगर आप इसका स्टेरिक नंबर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसका स्टेरिक नंबर देखो तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 3 सिग्मा आएंगे, ठीक है, और प्लस आपके पास 2 लोन पेयर आएंगे, ठीक है। ये आप मानते हो ना कि 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ओके। यहाँ पे आपके पास नहीं नहीं, यहाँ पे आपके पास 2 ही सिग्मा आएंगे। एक जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड शेयरिंग कर रहा है ना। तो आप क्या करो, इस चीज को यहाँ पे आप करेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितने आएंगे, 2 आपके सिग्मा और प्लस आपके पास 2 लोन पेयर आएंगे, ठीक है। और इसका जो स्टेरिक नंबर हो गया वो कितना हो गया, आपके पास 4 हो गया। अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री क्या होगा, इसका टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और जो इसका शेप होगा, शेप क्या होगा, अगर आप देखोगे इसका शेप इस तरीके से आता है, ओके। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे क्लोरीन है, ये आपके पास डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर हो गया। इस तरीके से आपका क्या होता है, एक मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है, ओके। अभी यहाँ पे सेम, अगर आप यहाँ पे आप फ्लोरीन देखो, ओके, यहाँ पे आपके पास F5 है, सॉरी इसको आप करेक्ट कर लो। ये आपके पास क्या है, F5 है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, F5 आएगा। अगर आप इस चीज को देखते हो तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेंट्रल आइटम होगा, वो सेंट्रल आइटम क्या होगा, आपका आयोडीन होगा, ठीक है। आयोडीन का जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, आपको पता है, 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड शेयर करेगा, डबली बॉन्ड, ओके। उसके बाद कितने फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, ओके। ये 5 फ्लोरीन करेगा। अगर आप इसका स्टेरिक नंबर निकालते हो तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, ओके। अगर 6 सिग्मा बॉन्ड आते हैं यहाँ पे तो सिंपली आप इसका जो ये है वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो, ओके। तो ये आएगा 6 आपके, और इसका जो ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसका जो शेप आएगा, शेप क्या आएगा, इसका शेप भी आएगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसकी जो दोनों की ज्योमेट्री आई, वो दोनों की ज्योमेट्री क्या है आपके पास, एक तो टेट्राहेड्रल है, दूसरा आपके पास ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो ये इसका क्या है, एक परफेक्ट यहाँ पे आपको जो एक ये दिया है, एग्जांपल दिया है, उसका जो आंसर है वो यहाँ पे हमने लिख के दे दिया है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपको फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द VSEPR थ्योरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है अपना उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, अगर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, सिंपली आपको क्या पूछा है, इसकी ज्योमेट्री पूछी है अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। तो इसकी ज्योमेट्री निकालना बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन का निकाला था, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, यहाँ पे दो आपके पास एटम दी है, पहला आपका SnF3 दिया है, ओके। दूसरा आपके पास दिया है XeF2O2। अभी अगर आप इसके अंदर देखो कि इसके अंदर सबसे बड़ा एटम यानी सेंट्रल एटम कौन सा है, तो आपके पास सल्फर है, ओके। और इसका जो वैलेंसी होता है वो वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। यहाँ पे एक 3 क्या है आपके पास, फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और एक नाइट्रोजन है, वो क्या करता है, 3 बॉन्ड शेयर करता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ओके। अगर आप इसका स्टेरिक नंबर देखना चाहते हो, ओके,
तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा आपके पास, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखना चाहते हो तो ज्योमेट्री आपको पता है इसकी टेट्राहेड्रल आएगी। ओके, और शेप भी क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे टेट्राहेड्रल आएगा। अभी यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। अगर आप तीनों को देखो, ऑक्सीजन हो या फिर फ्लोरीन हो या फिर आपका जेनॉन हो, तीनों में जो जेनॉन है वो जेनॉन क्या है आपका सेंट्रल आइटम है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है जो क्या करेंगे, दो दो बॉन्ड शेयर करेंगे। इस तरीके से टोटल 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे दो फ्लोरीन है, 1 2, ठीक है। तो ये एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक क्या है आपके पास, लोन पेयर है। तो इस सिंपली अगर आप इसका स्टेरिक नंबर निकालना चाहते हो तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे 6 आपके पास सिग्मा है, प्लस आपके पास एक क्या है आपके पास, लोन पेयर है। तो इसका जो नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4 है। ओके, तो 4 आपके पास क्या है यहाँ पे सिग्मा है, और एक क्या है आपके पास यहाँ पे लोन पेयर है। तो टोटल जो स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। अगर आप इसकी ज्योमेट्री ज्योमेट्री देखते हो तो ज्योमेट्री क्या आएगी यहाँ पे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, बाय पिरामिडल। और इसका जो शेप आएगा, शेप क्या आएगा इसका, सी सो। ओके, सी सो शेप आता है इसका। अगर आप देखोगे तो सीसो कैसा होता है, यहाँ पे एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से आपको सीसो देखने के लिए मिलता है। तो सेम टाइप ऑफ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो एक ये होता है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो इसकी ज्योमेट्री है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको ज्योमेट्री पूछी थी, शेप नहीं पूछा था। अगर आपको शेप पूछा जाए तो आप शेप भी यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन उसके लिए, शेप बताने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है, उसकी ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए। आप ये तो निकाल सकते हो, आप स्टेरिक नंबर तो निकाल सकते हो, स्टेरिक नंबर से आप ज्योमेट्री तो बता सकते हो, लेकिन उसका शेप बताने के लिए आपको सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो आगे जाके हम लोग सीखेंगे बहुत डिटेल के अंदर कि वो सारी चीजें भी कैसे हम लोग करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग जो स्टेरिक नंबर 7 है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि अमॉन्ग द ClO3, Ze, XCO3 एंड SO3, ओके, स्पेसिस विद द पिरामिडल शेप इज। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका शेप क्या होगा। ओके, हमने अभी तक ज्योमेट्री देखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको शेप डिफाइन करने के लिए कहा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ClO3 को देखते हैं कि इसका शेप क्या आएगा। इसके अंदर आपको पता है कि सेंट्रल आइटम कौन सा है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन के ऊपर आपको पता है कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, आपको 7 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये 7 वैलेंसी किस तरीके से ऑक्यूपाई होगी, आपके पास 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। ओके, 3 ऑक्सीजन आपके पास है और एक क्या है आपके पास, क्लोरीन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आयोडीन है, CiClIO। ओके, तो ये आपके पास है। और इस तरीके से अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे जो इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा, स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 4। ओके, तो यहाँ पे इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा 4 आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। ओके, अभी इसका स्टेरिक नंबर 4 आया तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ओके, ये इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ओके,
और इसका जो शेप आएगा, शेप क्या आएगा इसका, बाई पिरामिडल आएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप दूसरे को देखोगे ZeO3, ठीक है, तो ZeO3 कैसा आता है, Ze का जो ये है, ओके, और जो इसकी वैलेंसी है वो, उसकी वैलेंसी कितनी है आपको पता है, उसकी वैलेंसी है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, तो दो दो बॉन्ड क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से, और दो आपके, एक क्या होगा आपके पास, लोन पेयर होगा। इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा, ओके, इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका भी स्टेरिक नंबर आपको 4 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्लस एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो इसका जो शेप आएगा, ओके, इसका जो शेप आएगा वो क्या आएगा, बाई पिरामिडल आएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे ये देखते हो, जो आपका एक SO3 दिया है ना, तो यहाँ पे आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्लेनार होता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनार होता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका क्या होता है, प्लेनार होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट वाला ही आंसर यहाँ पे आने वाला है, जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप आसानी से सिंपली तरीके से करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग जो हमारा स्टेरिक नंबर 7 है उसको हम लोग देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। स्टेरिक नंबर 7, ओके, अभी स्टेरिक नंबर 7 क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, अगर इसका आप ये हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहते हो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d3। ओके, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके अंदर आता है आपका spx प्लस py प्लस pz प्लस dx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर प्लस dxy। ओके, ये आपके पास क्या होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आपको आता है। अगर आप इसकी ज्योमेट्री बात करो, तो आपको स्टेरिक नंबर के अंदर जो ज्योमेट्री देखने के लिए मिलती है वो मिलती है आपको पेंटागोनल। ओके, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और इसका जो शेप होता है, शेप क्या होता है आपको, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ओके, शेप भी आपका कैसा होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। तो इस चीज को आप नोट कर लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्टेरिक नंबर 7 के अंदर आपको किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है, किस तरीके का शेप देखने के लिए मिलता है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी इसका जो ये होता है, इसका जो ज्योमेट्री होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री किस तरीके से आती है वो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है बहुत सिंपल होती है। आपको पता है कि इसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी, आपकी AB7 आएगी, यानी ए आपका सेंट्रल आइटम हो गया और उसके सराउंडिंग में कितने होंगे आपके, 7 आइटम होंगे। ओके, अभी 7 कौन कौन से होंगे, ये आपका सेंट्रल आइटम हो गया, ठीक है। अभी इस सेंट्रल आइटम को 7 आपके बॉन्ड होंगे, ये आपका एक हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा। ये तो 5 हो गए, और बाकी के जो दो होते हैं ना, वो दो कैसे होते हैं आपके, इस तरीके से होते हैं आपके बैक साइड में, जो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है ना, उसको हम लोग दो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो बॉन्डिंग होता है इस तरीके से होता है, इस तरीके से क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इन्वॉल्व नहीं होता है, जो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, तो ये किस तरीके का आपका फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन होता है आपका AB7 का। अगर आप AB7 में बॉन्ड एंगल को फाइंड करना चाहते हो कि इसके अंदर कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। आपको पता है ये कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ये फाइंड करते हैं हम लोग 7C2 से। ओके, जिसका आपको जो फॉर्मूला है वो है आपका 7 फैक्टर डिवाइडेड बाय 7 - 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 5 कट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 42, 7 6 42 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो आंसर विल बी 21। अब ये 21 बॉन्ड एंगल है वो कैसे आए वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर 21 बॉन्ड एंगल दिखेंगे। अभी वो 21 बॉन्ड एंगल कैसे दिखेंगे ना, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे एक 360 के सर्कल को, ठीक है, आपके पास 360 का सर्कल है, अगर आपने 360 के सर्कल को आपने इसको पांच अलग अलग भागों में डिवाइड किया, तो जो उसका एक परफेक्ट एक भाग आएगा वो कितना होगा, 72 डिग्री का होगा। ओके, तो 72 के यहाँ पे कितने आपको टोटल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, टोटल बॉन्ड एंगल वो कितने हैं, 72 के 5 है। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे 72 के 5 हो गए, ऊपर आपका एक एक्सियल है, नीचे आपका एक एक्सियल, यानी ये बॉन्ड कैसा है, एक ऊपर आपका एक यहाँ पे आया है और एक नीचे गया है इस तरीके से। ओके, तो ऊपर कितने आएंगे, ऊपर भी आपके 5 कितने देखने के लिए मिलेंगे, 90 के। ठीक है, ये हो गया। और 5 नीचे क्या होंगे, 90 के आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऊपर भी आपका एक्सियल है और नीचे भी आपका एक्सियल। ओके, ये हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि ये वाला स्ट्रक्चर, यानी यहाँ से आपके पास जो ये सर्कल है सपोज, ओके, इसके अंदर से ये आपका सर्कल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ये वाला ये निकाल दिया हमने। ओके, इसका जो पूरा का टोटल का जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका 144। तो यहाँ पे कितने टोटल, एक, ठीक है, एक ये आएगा, ये दो आएगा, ये तीन आएगा, ठीक है, ये तीन आ गया, उसके बाद ये चार आ गया, ये पांच आ गया। तो यहाँ पे टोटल जो पांच आएंगे वो कितने होंगे आपके पास, 144 के एंगल होंगे। ओके, और एक क्या होगा आपका, एक होगा आपका 180 का जो है आपका एक्सियल बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से आपके टोटल कितने 21 बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल भी निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या रखना है, जो आपका एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है तो आप आसानी से बॉन्ड एंगल को निकाल सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो ये जो आपके एक्सियल बॉन्ड है, ओके, ये एक्सियल बॉन्ड क्या है, छोटे हैं। ओके, ये आपके जो एक्सियल बॉन्ड है, ये आपके जो एक्सियल बॉन्ड है, वो एक्सियल बॉन्ड देखो आप थोड़े से छोटे हैं, ओके, इक्विटोरियल बॉन्ड से। तो ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ओके, और इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप रीजन भी समझोगे तो रीजन भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एक्सियल बॉन्ड छोटे होते हैं, वो एक्चुअली में क्यों छोटे होते हैं, और जो आपका इक्विटोरियल बॉन्ड होता है वो बड़ा क्यों होता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है। ओके, आप सिंपली इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो थ्योरी आएगा कि इन टी सॉरी पी पेंटागोनल बाय पिरामिडल एक्सियल बॉन्ड आर स्मॉलर देन इक्विटोरियल बॉन्ड। ओके, अब ये एक्सियल बॉन्ड आपका इक्विटोरियल बॉन्ड से छोटा क्यों होता है, ये आपके पास एक क्वेश्चन एक आ गया। ओके, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तभी आपको ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। आपका जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर किस तरीके से था, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये आपके पास इस तरीके से था सर्कल। ठीक है, हमने क्या किया था, ये सर्कल को इक्वली पांच पांच भाग में डिवाइड किया था। ये आपका पहला हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ठीक है, ये आपका चौथा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे पांचवा हो गया। इस तरीके से क्या किया था हमने, इक्वली इसको डिवाइड किया था। और यहाँ पे आपके पास एक क्या था, यहाँ पे आपका जो एक्सियल बॉन्ड है वो आपका इस तरीके से आपका एक एक्सियल बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा था। ओके, इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर था। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखोगे कि जो बॉन्ड एंगल है, ओके, बॉन्ड एंगल फॉर्म बाय एक्सियल बॉन्ड। ओके, अभी जो एक्सियल बॉन्ड से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल फॉर्म होंगे वो कितने फॉर्म होंगे आपके, 90 के फॉर्म होंगे, करेक्ट। ओके, और अगर आप इक्विटोरियल पे देखते हो, ठीक है, ये आपने एक्सियल देखा, लेकिन अगर आप सेम बॉन्ड एंगल को अगर आप इक्विटोरियल पे देखते हो, बॉन्ड एंगल फॉर्म बाय इक्विटोरियल, तो ये कितने हैं आपके पास, 72 के। ओके, ये आपके पास है, तो आप इसमें सिंपली बता सकते हो कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल फॉर्म हो रहे हैं फॉर विद द हेल्प ऑफ एक्सियल, वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सियल यहाँ पे आपका एक्सियल बॉन्ड एंगल
एंड इक्विटोरियल। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्यों कहा था कि ये जो आपका इक्विटोरियल बॉन्ड है, वो इक्विटोरियल बॉन्ड यहाँ पे आपको छोटे बॉन्ड जरूर दे रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, उससे आपके 90 के बॉन्ड एंगल फॉर्म हो रहे हैं। 5 ऊपर बॉन्ड एंगल 90 के और 5 नीचे आपके बॉन्ड एंगल 90 के। लेकिन जो आपका 70 डिग्री 72 डिग्री का जो बॉन्ड है, उससे सिर्फ आपके कितने 5 बॉन्ड एंगल क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। इससे ये कंपेरिजन निकलता है कि जो आपका एक्सियल बॉन्ड होगा ना, एक्सियल बॉन्ड के अंदर जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा, ओके, वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, और इक्विटोरियल के अंदर जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू आपका एक्सियल बॉन्ड। इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि जो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड छोटे होते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अगर जहां पे आपके परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, वहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर कम है तो आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अगर आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा, आपका कम होगा। ओके, ये आप चाहो तो आप देख भी सकते हो। ये ऑलरेडी हमने शायद केमिकल काइनेटिक्स के अंदर की करवाया है। ओके, और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर शायद स्टार्टिंग में हमने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन हमने केमिकल काइनेटिक्स में इसको हमने 110% इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, और ये हमने टॉपिक कवर करवा दिया है। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, अगर हमने आपने हमारे सारे वीडियोस को अगर आपने कवर किया होगा तो उसके अंदर आपको समझ जाएगा कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं करवाया है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वाला, कि इससे बॉन्ड एंगल कम ज्यादा होता है। ओके, ये हो गया। अभी इसके तीन अलग अलग ये होते हैं। ओके, जैसे हमने अलग अलग देखा था, चाहे आपका स्टेरिक नंबर 5 हो 6 हो। ओके, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमने क्या लिया, सिंपली अगर हमने बॉन्ड एंगल लिया, अगर उसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका किस तरीके से इफेक्ट होगा, उसमें किस तरीके से आपको बॉन्डिंग दिखेगी, उसमें किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे तीन तरह के आपको बॉन्ड एंगल देखने के लिए मिलते हैं। सबसे जो पहला है, ओके, अगर आपके पास सपोज अगर आपके पास 7 आपके पास अगर बॉन्ड पेयर है, ओके, और आपके पास 0 क्या है, आपके पास लोन पेयर है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा वो आप देखेंगे। इस कंडीशन में आपके पास तीन चार ऐसे जो मॉलिक्यूल है जो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ये सेम 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का जो कैरेक्टर है वो शो करते हैं। उसके अंदर है आपके पास एक IF7 है। ओके, दूसरा है आपके पास SF7 है, तीसरा आपके पास ZEF7 है। ओके, तो आप किसी के साथ भी किसी को ये नहीं कर सकते, आपकी मर्जी में आया तो मैं क्लोरीन के साथ 7 बॉन्ड को अटैच कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी वैलेंसी 7 होती है उसी के साथ 7 अटैच हो सकते हैं, उसके अलावा और किसी के साथ 7 अटैच नहीं हो सकते। तो आप अपने हिसाब से कोई भी चीजें मत करिएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैलेंसी देखोगे तो इसकी वैलेंसी क्या आ रही, सभी की 7 आएगी। ओके, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे सपोज आपके पास जो आयोडीन है, आयोडीन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7, और इसके साथ फ्लोरीन अटैच है, कितने, 7 है। ये आपके पास एक फ्लोरीन है, और ये आपके पास दूसरा, ये तीसरा, ये आपके पास चौथा, ये आपके पास पांचवा, ये आपके पास छठवा, और ये आपके पास सातवा। इसके अंदर अगर आप इसका स्टेरिक नंबर देखते हो तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, आपके पास 7 बॉन्ड पेयर आएगा। ओके, एक भी आपके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा, आपके पास 7 आएगा। ओके, और इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा, बॉन्ड एंगल भी क्या आएगा, सॉरी, इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो पेंटागोनल बाई पिरामिड होगी, और इसका जो शेप भी आएगा वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही होगा। ओके, तो ये आपका एक पहला कंडीशन था। दूसरे में ये हो सकता है कि अगर हम लोग लोन पेयर को इंक्रीज करें। ओके, जैसे अगर हमने यहाँ पे ये कर दिया कि आपके सेकंड में आपके पास क्या है, 6 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, और आपके पास एक लोन पेयर है। ओके, ये एक कंडीशन आ सकती है। इस कंडीशन में आपके पास एक ये होता है, कंपाउंड होता है, जो होता है आपके पास SbCl6 3 ओके, ये आपके पास एक कंपाउंड होता है। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो इसमें सबसे बड़ा जो आइटम है, सेंट्रल आइटम हो, वो कौन सा है, आपके पास Sb है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। Sb का जो वैलेंसी होती है, Sb की वैलेंसी कितनी होती है, आपके पास 8 होती है। ओके, 2 4 6 8 होती है। ओके, यानी तो 8 यहाँ पे वैलेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे 3 माइनस है तो 3 माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके,
और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोरीन कितने हैं आपके पास, 6 हैं। एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन, पांच क्लोरीन, छह क्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर। ओके, इस तरीके से जो इसका स्टेरिक नंबर आएगा, स्टेरिक नंबर क्या आएगा आपके पास, 6 बॉन्ड पेयर प्लस आपके पास एक लोन पेयर। ओके, ये हो गया। अभी इस कंडीशन में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका स्टेरिक नंबर टोटल कितना है आपके पास, और ये कितना है आपके पास, 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ओके, तो 6 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए आपके, 7 आने चाहिए। ओके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके, नॉट पॉसिबल। अभी ऐसा इसके लिए होता है, ओके, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए मिलेगा। इसका जो एक ये होता है ना हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3 होता है। ओके, लेकिन ये पॉसिबल इसके लिए नहीं होता है, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ओके, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे वो समझो कि आपके पास सपोज यहाँ पे आपके पास जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है, आपके पास एस में कितने हैं आपके पास, 2 है। ठीक है, पी में आपके पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या है, वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये 3, ये आपके पास टोटल 6 हो गए। लेकिन इसमें भी दो टर्म आते हैं। ओके, एक में क्या होता है कि आप यहाँ पे ध्यान से सुनो। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें भी दो टर्म आते हैं, वो दो टर्म कौन से होते हैं, ये आप यहाँ पे देखो। ठीक है, दो टर्म होते हैं, आप एक होता है आपका एक्सक्लूजन। ओके, एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, और दूसरा होता है आपका इंक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, ये आपके पास दो कंडीशन बनती है, ये दोनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे। एक में क्या है आपके पास एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल, और दूसरा है आपका इंक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, सपोज आपके पास, सॉरी, सपोज आपके पास यहाँ पे एक ये है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक आपके पास एस ऑर्बिटल है। ओके, एक आपके पास क्या है, पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे उसके साथ क्या है आपके पास डी है। ओके, ये आपके पास दोनों। अभी आपको पता है कि इसकी जो वैलेंसी है, इसको किस तरीके से यहाँ पे ये करके रखा है, इसके अंदर दो आपके इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने हैं, दो है, इसके अंदर कितने हैं आपके पास, दो है, इसके अंदर कितने हैं आपके पास, दो है। ओके, अभी यहाँ पे ये आपका एस हो गया, ये आपका पी हो गया। अभी यहाँ पे एक्सक्लूज करते हैं, सपोज यहाँ पे हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन किया। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन किया तो ये क्या होगा, एक्साइट होगा। तो ये एक्साइट होने के बाद किस तरीके से फॉर्मेशन देगा, यहाँ पे तो रहेंगे ही दो आपके इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर से जो आपके एक सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है, वो किस पे मूव हो जाएंगे, वो मूव हो जाएंगे आपके डी ओ में। ओके, डी में चले जाएंगे, एक, दो, तीन, चार। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, इस तरीके से होगा। अभी यहाँ पे क्या कहा है, इंक्लूजन। अभी एक्सक्लूजन बोला है, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका एस वाला है ना, आप एस वाले को कंसिडर नहीं करोगे। ओके, जो हाइब्रिडाइज है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इतने को ही कंसिडर करना है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए आपके पास, P3D3 आना चाहिए। ओके, ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और इसमें अगर आप देखोगे, इसमें क्या है आपके पास एक लोन पेयर है। ओके, जो आप किसके पास है, आपके पास हाइब्रिडाइज के पास है। ओके, तो एक लोन पेयर किसके ऊपर प्रेजेंट है, आपके हाइब्रिडाइज के ऊपर, लेकिन वो किसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है आपके हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ओके, तो ये कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन होता है अगर आपने एस को इन्वॉल्व किया तो। ओके, ये आपके पास एस है। ओके, ये आपके पास क्या है, पी है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे डी है। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिंपली ये जो एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपने क्या किया आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर आपने इसका जो हाइब्रिडाइजेशन किया तो आपको पता है कि ये क्या करेंगे, इस तरीके से आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से 3 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इस डी में चले जाएंगे। ठीक है, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड किया है आपके एस ऑर्बिटल को भी। तो एस ऑर्बिटल को इंक्लूड किया, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp3d3 आना चाहिए। ओके, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसके अंदर आपका जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर भी क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, ये हो गए। अभी अगर हम इसके हिसाब से अगर हम स्ट्रक्चर को बनाए, जैसे अगर हम एक्सक्लूजन ऑफ, अगर हम एस ऑर्बिटल लेते हैं,
तो एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल में कैसा होगा वो आप थोड़ा सा देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर आप यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल देखो, ओके, तो एस ऑर्बिटल में देखोगे तो, ओके, इट डिपेंड ऑन साइड एटम साइज। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एस को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन एस को इंक्लूड क्यों नहीं किया है, इसके पीछे तो रीजन होगा ना। तो एस को इंक्लूड ना करने का एक ही रीजन होता है कि इसका जो साइड एटम का जो साइज होता है ना वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, ओके। अगर आप देखो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका स्ट्रक्चर P3 और D3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ये आपके पास सेंट्रल आइटम है, ठीक है, ये आपके पास सेंट्रल आइटम। सेंट्रल आइटम से जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये आपका एक हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा। इसके जो साइड आइटम है ना, साइड आइटम के ऊपर आपको भी क्या होते हैं, बड़े बड़े आपको ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको बड़ा ग्रुप, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी आपको लार्ज आपको साइड आइटम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक जो लोन पेयर यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, ओके, यहाँ पे एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। यहाँ पे पहले से जो आपके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है इस तरीके से होगा, ओके, वो लोन पेयर यहाँ से आगे नहीं जा पाता है, यानी उसको हम लोग काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि जब आपके एटम का साइड एटम का जो साइज है अगर बहुत बड़ा है तो इसके बीच में इतना ज्यादा रिपल्सन होगा कि ये क्या करेंगे, ये बाहर आने का हिम्मत ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसको क्या करेंगे, दोनों जो साइड एटम है उसको अंदर ही दबा के रखेंगे। और इस साइड एटम, इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, ओके, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, ओके। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर होता है, ओके। जिसके अंदर अगर आप इसका स्टेरिक नंबर देखोगे, स्टेरिक नंबर क्या आएगा आपके पास, 6 आएगा, ओके। इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, एस नहीं है, यहाँ पे आपके पास P3 है और D3 है, ओके। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखोगे तो ज्योमेट्री क्या है इसके पास, आपके पास परफेक्टली है, परफेक्टली ऑक्टाहाइड्रल है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो किसी तरीके से क्या हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इसका जो शेप आएगा, शेप भी क्या होगा आपका, सेम होगा, वो भी क्या होगा आपका परफेक्टली ऑक्टाहाइड्रल होगा, ओके। अगर आप सेम चीज है यहाँ पे आ जाते हो, ओके, जैसे आपने एक्सक्लूड किया था, अगर आप इंक्लूड कर लेते हो एस को, तो इंक्लूड करोगे तो क्या होगा, ओके, क्योंकि इसके अंदर आपका एस क्या है, इंक्लूड है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका साइड आइटम होता है ना, ओके, जो साइड आइटम होता है वो क्या होता है आपका, स्मॉल होता है, ओके, स्मॉल इन साइज। तो अगर आपका साइड आइटम अगर आपका स्मॉल है तो क्या होगा इस कंडीशन में, जैसे आपके पास ये क्या है, सेंट्रल आइटम है, ओके। इस सेंट्रल आइटम से अटैच क्या है आपके पास यहाँ पे, इस सेंट्रल आइटम से अटैच इस तरीके से आपके पास क्या है, जो साइड आइटम है वो अटैच है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है, सेम साइड आइटम है जो क्या है, बड़ा नहीं है, यहाँ पे भी आपका एक, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है, ओके। और इसके जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर कैसे है, यहाँ पे एक लोन पेयर जो क्या करेगा, इस तरीके से आपका पार्ट लेगा इन हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर ये पार्ट लेता है तो इस तरीके से इसकी जो बॉन्डिंग है वो फॉर्म होती है इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा विथ लोन पेयर, ओके। यानी क्या करेगा, लोन पेयर भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अगर लोन पेयर इन्वॉल्व है तो ऐसे जो लोन पेयर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर, ओके। इसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर कहते हैं, ओके। और इसका जो ये आता है, इसका जो स्टेरिक नंबर आता है, ओके, स्टेरिक नंबर कितना होता है आपका, 7 होता है, ओके। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इसका, Sp3D3 होता है, ओके। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ओके। और इसका जो शेप होता है, शेप क्या होता है इसका, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, या फिर आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हो, ओके। क्योंकि ये इसके अंदर आपको जो VSEPR थ्योरी है वो इन्वॉल्व होते हुए दिख रही है, जिसके कारण ये क्या करता है,
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करता है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करता है, यानी उसके साथ छेड़छाड़ करता है, और ये इसके कारण यहाँ पे आपको जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे जो तीसरा आपके पास बचा था, दो कंडीशन हमने देख ली। अभी तीसरा कंडीशन आपके पास क्या था, तीसरे कंडीशन में आपके पास था, ठीक है, ये आपके पास तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन था आपके पास अगर 5 बॉन्ड पेयर हो, ओके, और आपके पास 2 लोन पेयर हो, ओके, दो क्या है आपके पास लोन पेयर हो। तो इस कंडीशन में कैसा होता है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, इसकी ज्योमेट्री आपको देखने के लिए मिलती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ओके, और इसका जो शेप होता है, इसका शेप आपको देखने के लिए मिलता है पेंटागोनल, ओके, पेंटागोनल प्लेनर, ओके। अभी यहाँ पे पेंटागोनल प्लेनर इसके लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितने हैं, दो लोन पेयर है। तो आप दो लोन पेयर को आप कहीं पे भी रख सकते हो, ओके, आपके ऊपर है। सपोज ये आपके पास क्या है, सेंट्रल आइटम है, ओके, ये आपके पास एक, ये आपके पास दूसरा बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये आपके पास तीसरा बॉन्ड पेयर, ये आपके पास चौथा बॉन्ड पेयर, ये आपके पास पांचवा बॉन्ड पेयर, ओके। इस तरीके से आपके पास टोटल 5 बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है। तो दो लोन पेयर को हम क्या करते हैं, ये आपके पास एक लोन पेयर इस तरीके से, ठीक है, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे आपका इस तरीके से, ओके। इस तरीके से क्या है आपके पास टोटल 5 बॉन्ड पेयर है और दो क्या है आपके पास लोन पेयर है, ओके। तो ये आपका इस तरीके से आएगा। तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन में आएगा, और इस तरीके से क्या करेगा, एक जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करेगा, जिसके अंदर आपके 5 के 5 आपके बॉन्ड पेयर तो इन्वॉल्व है ही, साथ में इसका जो लोन पेयर है वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। और इसके जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है ZeF5 प्लस, ओके, ये आपके पास है। दूसरा है आपके पास ZeF5 माइनस, ओके। दो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखते हैं, दोनों एग्जाम्पल को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर जो वैलेंसी होती है, ओके, जेनॉन की, उसकी कितनी होती है, 8 होती है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के कारण एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, डोनेट कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, ओके। और 5 क्या है आपके पास, फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, सिर्फ एक ही लोन पेयर आपको देखने के लिए मिलता है। अभी आप सेम इसके अंदर आओगे तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 8 होती है, लेकिन एक माइनस है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी, ओके। और इसके पास कितने फ्लोरीन है, एक है, दो है, तीन है, ओके, चार है, पांच है, ये, और यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्टेरिक नंबर देखते हो तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा, यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर प्लस आपके पास दो लोन पेयर, ओके। यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखते हो तो ज्योमेट्री क्या आएगी यहाँ पे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ओके। और इसका जो शेप आएगा, शेप क्या आएगा आपके पास, पेंटागोनल प्लेनार आएगा, ठीक है, पेंटागोनल प्लेनार। अगर आप सेम इसके अंदर देखते हो कि जो इसका स्टेरिक नंबर होगा, इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा आपके पास, 5 आपके पास बॉन्ड पेयर है प्लस आपके पास एक ही क्या है, लोन पेयर है, ओके। तो इस कंडीशन में जो इसका टोटल स्टेरिक नंबर होगा 6 होगा। इसकी जो ज्योमेट्री आएगी, इसकी ज्योमेट्री आएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसका जो शेप आएगा, शेप क्या आएगा इसका, स्क्वायर प्लेनर। तो आपको ये तो समझ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो ज्योमेट्री है वो सारी चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है। बहुत इजी है। आप यहाँ पे बस यही होता है कि कहीं कहीं पे आपको कंडीशन अप्लाई होते हैं, इसके लिए आपको उस स्ट्रक्चर को, जो भी आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया है, उस स्ट्रक्चर को आपको फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली में उसके अंदर कितने आपके स्टेरिक नंबर आ रहे हैं। उस स्टेरिक नंबर के हिसाब से डिसाइड होगा कि उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी और उसका शेप क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले तो आपको स्टेरिक नंबर फाइंड करने आना चाहिए, जो होता है आपका कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है, दोनों को आप ऐड कर दो तो सिंपली आपका जो स्टेरिक नंबर है वो निकल के आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये वाला यहाँ पे जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं हम लोग। अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां चाहे वहां हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। 8668889670, ओके। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी रहेगी तो प्लीज आप लोग हमें कांटेक्ट करें, ठीक है।
तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे जुड़ने के लिए, और आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।